चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग टाइम को देख चुके थे ना। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है कि वाई इट इज़ इंडेफिनिट। वाई इट इज़ इंडेफिनिट, ये क्या है, इंडेफिनिट क्यों है। ठीक है, तो इसका काम क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसमें कैसे सेंटेंसेस आते हैं, कैसे टेंसेस होते हैं जिसको आप लिखते हो। तो वो होता है आपका सिंपल, आप ये कहोगे ओनली प्रेजेंट रूटीन एक्शन। इस टेंस में आप सिंपल प्रेजेंट रूटीन एक्शन को देखते हो। ठीक है, इसमें इसका और कोई काम नहीं होता है, केवल जो प्रेजेंट रूटीन होता है, रेगुलर टाइम पे जो वर्क होते हैं, वैसे सेंटेंस को दिखाता है ये। चलिए इसको देखते हैं। अगर इसको ग्राफ के हिसाब से देखें, ग्राफ से, तो क्या होता है ये देखिए। उस दिन हम लोग देखे थे कि ये था हमारा टाइम, ना इधर ये आपका होता था प्रेजेंट, यानी जहाँ से आप खड़े होकर के बात करते हो। प्रेजेंट से आगे जाएंगे तो फ्यूचर था ना, और पीछे जाएंगे तो पास्ट होता था। अब ये इंडेफिनिट कहाँ पे होगा, तो देखो इंडेफिनिट का मतलब होता है ऐसा टाइम जो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई कहाँ शुरू हुआ, ये कहाँ ख़त्म होगा, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। यानी कहीं ये स्टार्ट हुआ होगा यहाँ पे, अभी भी चलता हुआ जाएगा। जैसे कि सूर्य उगता है ना जी, तो सूर्य उगता है तो पास्ट में कहीं पे शुरू हुआ होगा, आगे पता नहीं कब ख़त्म होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ था, ठीक है, तो उसके बताने से पहले भी तो एग्जिस्ट करता था ना। तो उसके सेंटेंस को भी जब भी हम बताते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि उसके पहले भी तो एग्जिस्ट करता था ना। ऐसा तो था नहीं वो बताया उससे पहले ग्रेविटेशनल लॉ नहीं काम करता था ना। जैसे कोई आपका हो गया मैक्सिम, ठीक है, कोई मैक्सिम होता है, नहीं कहावतें हैं, तो कहावतें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कहावतें होती हैं, ऐसा तो नहीं कि जिस इंसान ने वो बोला है उसी टाइम से वॉलिड है, उससे पहले भी तो वो होता था ना। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एक ऐसा समझिए। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसको ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि ऑनेस्टी जब किसी ने ये बोला होगा पहली बार इस सेंटेंस को, ठीक है, तो उससे पहले क्या ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी नहीं होती थी ना, उससे पहले भी थी, आगे भी पता नहीं कब तक रहेगी। तो ऐसे सेंटेंस को लगभग हम ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसको। ठीक है, इसको देखते हैं कितने टाइप्स के इसमें सेंटेंसेस बनते हैं। तो इसमें बनते हैं आपके 4 टाइप के सेंटेंस। पहला होता है आपका एक्टिव, सेकंड होता है आपका पैसिव, थर्ड होता है आपका पजेसिव, और फोर्थ आपका होता है कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, 4 तरीके से इसमें हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। एक एक करके देखते हैं हम लोग। इसको लिख लीजिए आप लोग। एक्टिव, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एक्टिव सेंटेंस में भी 3-4 तरीके से हम बनाते हैं। इसमें एक होता है पॉजिटिव, एक निगेटिव होता है, एक इंटेरोगेटिव होता है, और एक होता है इंटेरोगेटिव निगेटिव या फिर डबल इंटेरोगेटिव आप बोलते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट, कई सारे इसके स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा। सब्जेक्ट जो है अगर वो प्लूरल रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो इसके साथ आप V1 यूज करोगे। सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर रहेगा तो इसके साथ आप V5 यूज करोगे। एग्जाम्पल,
ही रीड्स, आई रीड। ठीक है, ये हो गया V1 और इसको क्या बोलेंगे V5। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ V5 और प्लूरल के साथ V1 यूज करेंगे। तो ये इसका अफर्मेटिव पॉजिटिव वाला होता है। ठीक है, चलिए निगेटिव को थोड़ा देखते हैं। अगर निगेटिव हो जाएगा तो कैसे ये करेंगे? देखिए सब्जेक्ट डू नॉट या फिर डज नॉट V1, उसके बाद V5 आपका यूज नहीं होगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों होता है? देखिए जब आपका V5 यूज होता था ना, V5, उसके लिए यहाँ देखिए डू में ES लग जाता है तो डज बन जाता है, तो डज नॉट यूज होता है। देखिए अब ये जो डू नॉट होता है ना, ये होता है सब्जेक्ट जब प्लूरल हो तो। ठीक है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप यूज करोगे डज नॉट। एग्जाम्पल, ही डज नॉट रीड। ठीक है, V1। उसके बाद ये देखिए आई डू नॉट रीड, तो ये प्लूरल था तो डू नॉट, ये सिंगुलर था, ठीक है, तो डज नॉट। आगे देखें हम लोग, तो प्लूरल के लिए डू नॉट लगेगा और सिंगुलर के लिए डज नॉट लगेगा। ठीक है, आगे देखिए, देखिए इसका जो इंटेरोगेटिव बनाते हैं हम लोग, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें होता है सर, सबसे पहले डू होगा या फिर डज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर V1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव का आपका स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, डू जो है ये जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल रहेगा तो यूज होगा हमेशा, और डज यहाँ पे यूज होगा जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो। ठीक है, एग्जांपल देखिए, डू आई रीड। ठीक है, एक और देख लीजिए, डज ही रीड। डू आई रीड, डज ही रीड। तो देखिए यहाँ पे ये प्लूरल था ना तो डू हो गया, ये सिंगुलर था तो डज हो गया। ठीक है, तो एक्टिव सेंटेंस में, एक्टिव में आपका एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव और एक होता है इंटेरोगेटिव। ठीक है, और इसी में इंटेरोगेटिव निगेटिव भी एक होता है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए कभी कभी हम ऐसे ही बनाते हैं, डोंट आई रीड। ठीक है, या फिर डू आई नॉट रीड। देखिए दोनों सही है। ठीक है, जब आप एपोस्ट्रॉफी यूज करोगे ना, जब आप एपोस्ट्रॉफी यूज करोगे तो आपका जो सब्जेक्ट है उससे पहले ही इसका यूज कर लेना, डोंट का। ठीक है, अब जब आप एपोस्ट्रॉफी नहीं यूज करेंगे तो आप ऐसे बनाइएगा। ठीक है, सही दोनों है, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, डोंट आई रीड या फिर डू आई नॉट रीड। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए इसका पैसिव देखते हैं, पैसिव कैसे बनता है। देखिए पैसिव वाइज आपको हम नहीं पता है, बस हम ये बता रहे हैं कि आपका सेंटेंसेस कितना टाइप का बनता है। ठीक है, तो एक आपका पैसिव होता है, पैसिव।
इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। इसमें जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव हुआ इसका ऑब्जेक्ट होगा, इज एम प्लस v3, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक्टिव अगर बनाएंगे आप, ही ईट्स ए मैंगो, आप ऐसे बनाएंगे ना एक्टिव, तो इसी का जब आप पैसिव चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा, ये जो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ए मैंगो, ठीक है। अब देखिए ये सिंगुलर हो गया ना, तो इज एम आर से चिपकाइए, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, ये आई के लिए होता है, ये प्लूरल के लिए। तो अ मैंगो इज, ठीक है। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन, भीतरी यही होता है ना, ईटेन। अब देखिए अब ये जो ही होता है इसको बाई हिम कर देंगे, इसको ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा पैसिव बनाएंगे हम इसका। तो एक्टिव ऐसे इसका बनाए थे हम लोग, और पैसिव में इसको ऐसे बनाएंगे। ये सेकंड टाइप का सेंटेंस हो गया। अब थर्ड टाइप देखते हैं आपका जो था पॉजेसिव और कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। पॉजेसिव, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या कि फिर हैव प्लस। अब देखिए पॉजेसिव सेंटेंस में जब हैज और हैव लगेगा ना, यहाँ पे आपका भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि भी यही हो गया, वर्ब यही हो गया। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नाउन, ठीक है, या फिर सिमिलर टू नाउन, नाउन या सिमिलर टू नाउन। सब्जेक्ट हैज हैव या फिर उसके बाद नाउन या सिमिलर टू नाउन, ये होगा। तो देखो इसका एग्जांपल, ही हैज ए कार, देख रहे हैं आप, ही हैज अ कार। पॉजेसिव में क्या ये अधिकार दिखाता है, ऐसा सेंटेंस ये अधिकार दिखाने वाले होते हैं, अधिकार, मेरे उसके पास एक कार है, ठीक है। जैसे आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे पास 2 भाई हैं, फिर मेरे 2 भाई हैं, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस ही प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो आप हैज और हैव के साथ जब भी3 यूज करते हैं, आप भी3 यूज करते हैं तो वो आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना। लेकिन जब आप इनके साथ नाउन का यूज करेंगे या फिर सिमिलर टू नाउन का यूज करेंगे तो ये आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसमें का होता है पॉजेसिव सेंटेंस, ठीक है। तो पॉजेसिव सेंटेंस में बनता है आपका हैज और हैव, उसके बाद नाउन लगता है, ठीक है। चलिए जैसे एक और देख लीजिए, मुकेश हैज ए पेन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे नाउन होगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नाउन होगा या फिर सिमिलर टू नाउन होगा। तो ये आपका होता है पॉजेसिव सेंटेंस, ठीक है। एक और टाइप का इसमें सेंटेंस होता है, उसको देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री वाले में क्या होता है, ये पूरक होता है, पूरक वाक्य होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसको स्ट्रक्चर से देखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस। अब देखिए यहाँ पे या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा, 2 चीज़ें होंगी। एडजेक्टिव मतलब एट्रीब्यूटिव्स, गुण बताने वाले शब्द, तो या तो एडजेक्टिव होगा या तो नाउन होगा, ठीक है। यहाँ पर इज एम आर होगा, ये सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखिए,
ये आप यूज करोगे सिंगुलर के लिए, ये आई के लिए, और ये किसके लिए, प्लूरल के लिए। ठीक है, एग्जांपल देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, आप देख रहे हैं हो गया ना, ये नाउन, ये आर्टिकल। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट। एम के बाद आपका बिफोर नहीं यूज होगा। जब आप बिफोर यूज कर लोगे तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो आप जब सब्जेक्ट के बाद ईजेएमआर लगाएंगे, उसके बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव लगाएंगे, तो आपका बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का कम्प्लीमेंट्री सेंटेंस। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट, जैसे ये हो जाएगा सी इज अ टीचर, कुछ भी हो जाएगा ना सर। तो यहाँ पे जो भी होगा नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव हो गया। जैसे ये देख लीजिए एडजेक्टिव का कि ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, और ईमानदार है। तो जब भी आप इज एम आर के बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव लगाएंगे, तो ऐसे सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कम्प्लीमेंट्री सेंटेंस होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ ये तो होगी बेसिक सी जानकारियाँ थी इसमें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म नहीं हुआ, ये केवल इसकी बेसिक जानकारियाँ थी, छोटी छोटी चीज़ें जो सबको आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे अलग अलग चीज़ें, कि जैसे कि आपका हैबिचुअल एक्शन हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट हो गया, मैथमेटिकल इक्वेशंस हो गए, तो सब इसमें यूज होंगे और कैसे यूज होंगे उस सब को हम लोग देखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आपका कि जितने भी एडवर्ब्स आप फ्रीक्वेंसी हैं उनको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी जानकारियाँ थी जो आप हमें लगता है कि जब आप 5-6 में होंगे तभी ये सब चीज़ें आपको बता दी गई होंगी। ठीक है, और ये सब चीज़ें तो शायद उसमें ना इंक्लूड करी गई हो, लेकिन फिर भी बता दिया गया होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब इसमें पॉइंट नंबर 1 अब यहाँ से थोड़ा सा अच्छा है, आपको नोट करने लायक है। देखिए पॉइंट 1 कि यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो हमेशा, ठीक है, ऑलवेज यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होता है, हमेशा। ठीक है, जब भी आप इसको बनाओगे तो ना तो ये किसी पास्ट वाले में बनेगा, ना तो ये किसी प्रेजेंट या फिर फ्यूचर के अलग किसी सेंटेंस में बनेगा, नहीं सर, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। एग्जांपल देख लीजिए कि सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए सूर्य जो है पूरब में उगता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। अब इसमें क्यों बनाए, क्योंकि ये यूटी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। एक और देखिए, सन पे ही देख लीजिए या फिर अर्थ। ठीक है, अर्थ, ये बताइए तो कौन सा सही होगा। दोनों से बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, अर्थ वाज ए प्लेनेट या फिर अर्थ इज ए प्लेनेट, तो हमको पता है कि अर्थ जो है एक प्लेनेट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, अर्थ इज ए प्लेनेट, क्योंकि देखिए इसके बाद यहाँ पे यूज हुआ है आपका नाउन प्लेनेट, यही है ना, कोई पिंड होगा तो पिंड आपका क्या नाउन ही तो होगा ना, प्लेनेट। अब सुनिए, तो ये जो है ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा किस में यूज करोगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलिए देखिए, इसको लिख लीजिएगा, मिटा रहे हैं। अब देखिए पॉइंट टू मैक्सिम हो गया,
मैक्सिम, ठीक है, या फिर मैथमेटिकल फैक्ट, या फिर साइंटिफिक फैक्ट। तो ये जितने भी होंगे ना, ऑलवेज यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए मैक्सिम कहावत को बोलते हैं, या फिर मैथमेटिकल फैक्ट हो गया, जितने भी गणितीय फैक्ट होते हैं, या फिर जितने भी साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, सब आपका यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एग्जांपल देखिए, आपका इसमें हो जाएगा मैक्सिम को बोलिए, देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एग्जांपल देखते रहिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चलिए मैथमेटिकल फैक्ट यानी क्या, टू एंड टू मेक 4। देखिए यहाँ पे मेक होगा या फिर मेक्स, ये आपको बताना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अभी। 2 एंड 2 मेक या फिर मेक्स 4। ये देखिए एक और देख लीजिए, जैसे साइंटिफिक फैक्ट ये आपका हो जाएगा देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मैक्सिम, 2 एंड 2 मेक 4 या फिर मैक्स 4। तो यहाँ पर देखिएगा, तो जब भी ये देखिए फ्रेज की तरह यूज होता है ना, 2 एंड 2 जो है 2 एंड 2 फ्रेज की तरह यूज होता है ना, तो जब भी ये फ्रेज की तरह यूज होगा, मैक्सिम की तरह यूज होगा, तो आप हमेशा इसको V1 में यूज करोगे। देखो तो V1 ये होता है, V5 ये होता है, तो V5 आपका नहीं यूज होगा, V1 यूज होगा। 2 एंड 2 मेक 4, ठीक है। जैसे ये बोलते हैं ना 9 एंड 2 मेक 11, 9 2 11 बोलते हैं ना, 9 2 11, तो 9 एंड 2 मेक 11, तो आपका वहाँ पे V1 यूज होगा। तो ऐसे यहाँ पे भी V1 यूज होगा। तो जब भी मैक्सिम की बात आए तो आप V1 यूज करिएगा। ये देखिए अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस, देखिए तो ये साइंटिफिक फैक्ट हो गया ना, अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट करती है ना, तो ये भी आपका हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो ये आपका मैथमेटिकल फैक्ट हो गया, मैक्सिम हो गया, साइंटिफिक फैक्ट, ये हमेशा यूज होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिएगा। चलिए इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।